हाँ जी, नेक्स्ट जो अपना पार्ट है इंडियन सोइल, भारतीय मृदाओं के चैप्टर वाला, वो है अपना सोइल डिग्रेडेशन। सोइल डिग्रेडेशन का सामान्य शब्दों में अभिप्राय जो है वो अपना यहाँ बताया गया है। अंडरस्टैंड हाउ द क्वालिटी ऑफ सोइल डिक्लाइन एंड व्हाट कॉजेज दिस decline. Soil degradation is the decline in soil condition caused by its improper use or poor management, usually for agriculture, industrial or urban purposes. It's a serious environmental problem. Soil are fundamental natural resource and the basis for terrestrial life. Avoiding soil degradation is crucial to our well-being. तो सामान्य शब्दों में कहने का अभिप्राय ये है कि जो सोइल डिग्रेडेशन है वो अपना सामूहिक तौर पे सभी चीज़ों को मिला करके अपना जो मिट्टी की गुणवत्ता है, उसकी उर्वरता है, उसकी जो क्वालिटी है उसमें ह्रास है, उसमें कमी आ जाती है अलग अलग कारणों की वजह से, जिसको हम कहते हैं सोइल डिग्रेडेशन या मृदा अवक्रमण। नेक्स्ट जो बताया गया है वो एग्जाम्पल के तौर पे कि किन किन कारणों से या किन चीज़ों से हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से जैसे कि पहला है वाटर इरोजन, जिसमें सीट इरोजन है, रील है, गली इरोजन है, ये सभी मिलकर के वाटर इरोजन का रूप बनते हैं और अपना इसकी वजह से भी अपना जो अपने मृदा है उसका इरोजन या उसका अपना अवक्रमण, मृदा का जो अवक्रमण है वो घटित होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विंड इरोजन। मृदा का जो अवक्रमण है वो वायु के अपना अपरदन से भी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है सैलिनिटी, इंक्लूड्स ड्राई लैंड, इरिगेशन एंड अर्बन सैलिनिटी। सैलिनिटी की मात्रा बढ़ने से भी मृदा की क्वालिटी घटती है। लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक जो मैटर है, जैविक सामग्री के कम होने से भी मृदा की गुणवत्ता में कमी होती है। फर्टिलिटी डिक्लाइन, जो उपजाऊपन है, उत्पादकता है। फर्टिलिटी का मतलब है अपना जो उसकी उपजाऊपन है, उत्पादन करने की क्षमता है या क्वालिटी है, वो डाउन हो जाती है। सोइल एसिडिटी और एल्काइनिटी, सोइल के अंदर अम्लता भी यदि ज़्यादा है या एक लेवल से ऊपर नीचे है तो उसकी जो क्वालिटी है वो अपना अच्छी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर डिक्लाइन, इंक्लूडिंग सोइल कंपैक्शन एंड सरफेस सीलिंग। जो स्ट्रक्चर डिक्लाइन है उसकी वजह से भी अपना सोइल का जो डिग्रेडेशन है वो किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मास मूवमेंट, मास मूवमेंट से भी अपना ये चीज़ प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोइल कंटेमिनेशन, इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल एंड पोल्यूशन। विभिन्न प्रकार के जो जहरीले केमिकल है या पोल्यूशन, प्रदूषक है, उसकी वजह से भी इसकी क्वालिटी डाउन हो रही है। तो ये विभिन्न कारण है जिसकी वजह से मृदा का अवक्रमण होता है। आगे जो बताया गया है वो बताया गया भारत के अंदर प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्रों में कितनी कितनी मात्रा में और किस किस प्रकार का मृदा का अवक्रमण का रूप हमें देखने को मिलता है और उसका कितना विस्तार है। तो आप अपना टेबल में देख सकते हैं कि भारत में मिट्टी के अवक्रमण के रूप और उनका विस्तार। मिट्टी के रूप कौन से, अवक्रमण के रूप कौन से बताएंगे। जैसे पहला है उपघाटी, कटाव तथा अवनलिकाएं। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है और इसका टोटल एरिया है लगभग हेक्टेयर के रूप में 1 करोड़ हेक्टेयर, ये सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे जो है वो क्षारीयता और लवणता वाला क्षेत्र है और ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि में पाया जाता है और अपना इसका टोटल एरिया है 60 लाख। नेक्स्ट जो है वो खरपतवार वीड्स, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, टोटल एरिया है इसका 40 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है जलागंती, वाटर लॉगिंग, यानी कि पानी की समस्या, ज़्यादा लेवल पानी का ज़्यादा हो जाता है जिसमें
ये मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा, टोटल एरिया 10 लाख। और नेक्स्ट जो है उप पर्वतीय कटाव, सब माउंटेन कटिंग, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश 8,10,000 टोटल एरिया है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर लगभग 2.25 करोड़ के लगभग एरिया बैठता है जो अपना की मृदा अवक्रमण का शिकार है या इसका इतना विस्तार है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अपना सोयल इरोजन। सोयल इरोजन यानी कि मृदा का जो अपरदन है उसके बारे में। तो सोयल इरोजन क्या होता है समझिए। सोयल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सोयल, वन फॉर्म ऑफ सोयल डिग्रेडेशन। द इरोजन ऑफ सोयल इज नेचुरली occurring प्रोसेस। जो मृदा का अपरदन है वो मुख्य रूप से ऊपरी परत का, मृदा या धरातल के ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहना या उड़ जाना या अन्य किसी कारण से नष्ट हो जाना, और यह एक मृदा अवक्रमण का ही रूप है और ये नेचुरली रूप में गठित होता है। और इसके प्रकार देखिए, प्रकारों में मुख्य रूप से जो हैं वो हैं स्प्लैश इरोजन। ये जो प्रकार है इसमें मुख्य रूप से जो बारिश या बरसात की वजह से अपना सीधा प्रहार होता है मिट्टी के ऊपर जल का, उसकी वजह से अपना मिट्टी की ऊपरी जो पतली परत है वो नष्ट हो जाती है और वो पानी के साथ बह के चली जाती है, जिसकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। दूसरा जो रूप है वो शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या है कि बहता जल पूरी परत को, ऊपरी परत को अपने साथ बहा करके ले जाता है कुचल के, जिसकी वजह से मृदा का अपरदन होता है और ये रूप सामान्य शब्दों में अपना शीट इरोजन अपना कहलाता है। नेक्स्ट है रिल इरोजन। रिल में क्या होता है कि अपना छोटे छोटे अवनलिकाएँ, छोटी छोटी सरिताएँ बहने लगती जो अपना की पानी को आगे तक धकेलती है, जिसकी वजह से अपना उस एरिया की सारी मिट्टी अपना उसके साथ चलती रहती है और छोटी छोटी उंगलियों के समान नालियाँ सी बन जाती है अर्थ सरफेस पे। तो इसके अंदर अपना शामिल होता है रिल इरोजन, जो कि सोइल इरोजन का ही एक भाग है जो मुख्य रूप से पानी की या जल की वजह से होता है। और नेक्स्ट जो है गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है, बड़ी बड़ी अपना खाइयाँ बन जाती है, चैनल सरिताएँ बहती है और काफ़ी गहरी खाइयाँ बना देती है या काफ़ी मतलब गहरी नालियाँ होती है जिसके अंदर मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इस प्रकार से 4 अपना रूप बताए गए हैं अपना सोइल इरोजन के जल के द्वारा। तो नेक्स्ट जो है वो पार्ट है अपना द वेरियस फैक्टर ऑफ सोइल इरोजन। किन कारणों की वजह से ये हो रहा है। सोइल इरोजन के जो मुख्य कारक हैं वो वाइंड यानी कि जो हमारी हवा है, वायु की वजह से भी होता है, क्योंकि जैसे कि बताया गया व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो द टॉप सोइल अलोंग विथ द ऑर्गेनिक मैटर इज कैरिड अवे बाय द वाइंड। वायु द्वारा ऊपरी परत नष्ट कर दी जाती है, अपने साथ ले जाती है कणों को और उससे उपजाऊ मृदा नष्ट हो जाती है। वाटर व्हेन इट रेन इन हिली एरिया द सोइल गेट्स वास्ट अवे ओवर द। इससे क्या होता है, पानी के साथ बह जाती है जो मृदा होती है पहाड़ी इलाके की, बारिश के साथ या पानी के साथ, उससे भी मृदा का अपरदन होता है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग से भी मृदा का बहुत अधिक मात्रा में अपना, क्योंकि जैसे अलग अलग एरिया में पशु चारण का कार्य होता है तो वहाँ पे अपना जो पशुओं के खुरों से या घास के खाने से जो मिट्टी को जकड़ी होती है घास, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं मिट्टी के कण और वो जल्दी या मिट्टी अपना पानी के साथ आसानी से इजीली उड़ जाती है, बह जाती है पानी के साथ। तो इस प्रकार ओवरग्रेजिंग की वजह से भी कहीं ना कहीं अपना काफ़ी अधिक अपना मृदा का जो है अपरदन होता है। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन यानी कि वृक्षों को काटना या वृक्षों की कटाई की वजह से भी
अपना बहुत अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि जहाँ वृक्ष नहीं होंगे वहाँ पानी का प्रहार सीधा होगा मृदा पे और मृदा का अपरदन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन को नेगेटिव वे से ना देखते हुए इसको अच्छे से समझना है कि एफोरेस्टेशन से कैसे होता है। एफोरेस्टेशन ना करने की वजह से, वृक्षारोपण की कमी की वजह से, कि एफोरेस्टेशन यदि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा, और यदि करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, एक प्रॉपर क्रॉप रोटेशन को अपनाना तो मृदापन को रोकता है, लेकिन एक प्रॉपर क्रॉप रोटेशन यदि ना अपनाए गए, उचित ना अपनाया जाए क्रॉप रोटेशन, यानी अच्छा फसल चक्रण ना अपनाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये मृदा अपरदन को अपना बढ़ावा देता है। इसलिए क्रॉप रोटेशन का प्रॉपर ना होना या उसका सही ढंग से इस्तेमाल ना करना मृदापन को बढ़ा देता है। टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती को भी यदि अच्छे ढंग से ना किया जाए तो ये कहीं ना कहीं मृदा अपरदन को रोक नहीं पाता। यदि अच्छे ढंग से किया जाए, इसको प्रॉपर ढंग से किया जाए, तो ये काफ़ी हद तक रोकने में सहायक है। और बिल्डिंग्स, डैम बना करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, लेकिन कहीं जब कभी डैम टूटते हैं तो उससे बड़ी भारी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी साथ बह जाती है। तो दोनों ही चीज़ें डैम की फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं। तो इस प्रकार ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि किस प्रकार ये अपना मृदा अपरदन को प्रभावित और या कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो है सोइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस, यानी कि जो हमारा मृदा अपरदन है उसको किस प्रकार हम कम कर सकते हैं, उसको मृदा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से मृदा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मृदा को अपना सुरक्षित किया जा सकता है, अपरदन से बचाया जा सकता है। तो वो इस प्रकार से हैं। पहला है कंटूर फार्मिंग, यानी कि जो खेती की जाती है वो समोच्च रेखीय खेती की जानी चाहिए, यानी कि समोच्च रेखाओं के हिसाब से अपना कल्टीवेशन किया जाना चाहिए, ताकि अपना मिट्टी का जो कटाव है वो कम से कम हो और अपना मृदा को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रेस फार्मिंग, यानी कि पहाड़ी ढलानों पे सीढ़ी नुमा खेती करके मिट्टी को भी अच्छे से बचाया जा सकता है और अच्छी अपना प्रोडक्शन या उत्पादन लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो ट्रेस फार्मिंग है, सीढ़ी नुमा खेती है, वो काफ़ी लाभदायक है मृदा के अपरदन को रोकने में और अपना साथ में अच्छी उत्पादन देने में। नेक्स्ट पॉइंट है नो टिल फार्मिंग, यानी कि बिना कल्टीवेशन के ही, बिना जुताई के ही खेती करके भी कहीं ना कहीं हम अपना मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। काफ़ी लाभदायक है ये टेक्निक भी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है जैविक खेती करके भी हम अपना काफ़ी हद तक मृदा अपरदन को रोक सकते हैं या मृदा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मृदा को अच्छी गुणवत्ता वाली मृदा बना सकते हैं। और नेक्स्ट है रिस्ट वेटलैंड्स। जो वेटलैंड है उसको रिस्टोर करके भी कहीं ना कहीं हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, मृदा को कंजर्वेट यानी मृदा को सुरक्षित कर सकते हैं। प्लांटिंग वेजिटेशन कवर एंड फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, जो प्लांट हैं उनका वेजिटेशन कवर करके और साथ में फॉरेस्ट का, इन दोनों के द्वारा भी हम अपना मृदा को सुरक्षित या मृदा को कहीं ना कहीं अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांटिंग बफर स्ट्रिप लॉन्ग स्ट्रीम बैंक, नदियों या नालों के किनारे हम विभिन्न प्रकार के प्लांट या पेड़ पौधे लगा के मृदा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वाइन ब्रेक्स, वायु अवरोधक लगा करके भी हम मृदा को नष्ट होने से या उसके अपरदन से उसको बचा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉपर वेस्ट
डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। जो मटेरियल है वेस्ट उसका अच्छे से यूज़ करके उसको डिस्पोज करके और साथ में अच्छा उसका प्रबंध करके मैनेज करके हम मृदा को अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर। तो ये कुछ उपाय या सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस जिसके द्वारा हम मृदा को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है लगभग अपना कंप्लीट है 3 पार्टों में। थोड़ा थोड़ा करके अच्छी कोशिश की, फिर भी कोई कमी आ रही है तो वो उसमें सुधार किया जाएगा और अगली बार और भी अच्छे ढंग से अपना चैप्टर को या अपना मटेरियल होगा उसको अच्छे से प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।